आरसीएम जय गामा ओरिजिनॉल। हम अक्सर यही समझते हैं, मैं आपको सही बात बताती हूँ, मैं भी यही समझती थी कुछ साल पहले। जब तक मैंने अपनी डाइटिक्स की पढ़ाई नहीं की थी, मुझे भी यही लगता था कि बोन्स तो सिर्फ कैल्शियम से बनती। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि बोन सिर्फ कैल्शियम से ही नहीं, 12 अलग अलग मिनरल से बनी होती है और 64 माइक्रो न्यूट्रिएंट से। 12 मिनरल्स और 64 माइक्रो न्यूट्रिएंट से बोन्स बनती हैं। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि बोन सिर्फ कैल्शियम से बनती है तो हम गलत हैं। इसमें 12 अलग अलग मिनरल्स लगते हैं। कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल के साथ 64 तरह के और न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये जो बोन्स हैं, जब मैं इसके बारे में और डीप स्टडी किया, अपनी डाइटिक्स की पढ़ाई में इनकी मजबूती कैसे बनाए रखनी है उसके बारे में जाना, तो मुझे समझ में आया कि कहाँ कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं। मैंने ये गलतियां भी देखी कि जब हम कैल्शियम ज्यादा खाते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा खाते हैं और साथ साथ अपने विटामिन डी लेवल्स को मेंटेन नहीं करते, तो वो कैल्शियम हमारे अंदर जाकर किडनी स्टोन्स बनाता है। क्या कभी किसी ने ये देखा है या ये सुना है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कैल्शियम रिच फूड्स खाता था या पालक खाता था या आयरन खाता था और बाद में चलकर उसे किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर ने उसकी काफी चीजें बंद कर दी जिसमें स्पेशली कैल्शियम था, जिसमें कुछ नए नए मिनरल्स थे, तो उन्होंने डॉक्टर्स ने बोला कि अब आपको ये सारे विटामिन नहीं खाने या ये सारे कैल्शियम मिनरल्स नहीं लेने क्योंकि आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो गई है। ये इसीलिए होती है जब हमारे शरीर में वो कैल्शियम या वो मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होते विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण। तो ये चीजें जो हैं ये आज आप सीखने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारी बोन हेल्थ पर। दोस्तों, मैं एक डाइटिशियन हूं, मेरा मिशन है कि मैं एक रोग मुक्त भारत बनाऊं। लेकिन हम अपने देश को रोग मुक्त तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है, हमारी बोन स्ट्रांग नहीं है। तो आज इसीलिए मैंने जो टॉपिक चुना है वो बोन्स पर चुना है कि हम अपनी हड्डियों की सेहत पर बात करेंगे, जिसमें डाइट क्या रोल प्ले कर सकती है। एक वंडर न्यूट्रास्यूटिकल जो इंडिया में पहली बार अवेलेबल है, एक वंडर एंटीऑक्सीडेंट जो इंडिया में पहली बार अवेलेबल है, गामा ओरिजिनॉल, उसका क्या रोल है बोन स्ट्रेंथनिंग में, और हमारा लाइफस्टाइल कैसे बोन्स को, उनकी हेल्थ को एनहांस करता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको अपनी बोन स्ट्रांग क्यों चाहिए, आपको हड्डियां मजबूत क्यों चाहिए? तो आप चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करके बताइए कि आपको अपनी जो हड्डियां हैं वो मजबूत क्यों चाहिए, आपको अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग क्यों करना है, आपको क्या लगता है कि मजबूत हड्डियां होना क्यों जरूरी है। तो अभी सबसे पहले रिवर्ट आया है नजमीन शेख जी का, टू लिव लॉन्ग लाइफ। और इस चेतन जी ने बोला है चलने फिरने के लिए, उठने बैठने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलने फिरने के लिए, बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग वे में जीने के लिए। तो ज्यादातर हम यही समझते हैं कि अपनी मूवमेंट के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स चाहिए, ताकि हम किसी पे डिपेंडेंट ना हो, हमें छड़ी का सहारा ना लेना पड़े, हमारा स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रेट रहे, सपोर्टिव रहे। तो हमें ये लगता है, लेकिन बोन्स इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ करती हैं, इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स चाहिए। बोन्स हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे आप अपने दिमाग की ही उदाहरण ले लीजिए। ये जो दिमाग है ये बोन्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है। ये जो ब्रेन है ये हमारे स्कल में प्रोटेक्टेड है, और बोन्स उसके लिए शील्ड का काम करती हैं, एक हेलमेट का काम करती हैं, उसे किसी भी इंजरी से बचाती हैं। ऐसे ही हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं वो बोन्स से प्रोटेक्टेड है। हमारे शरीर को, हमारे सेल्स को बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, बहुत सारे अन्य मिनरल्स चाहिए। तो वो भी हमारे जो सेल्स हैं या जो हमारी बॉडी है वो भी बोन्स से ही वो मिनरल्स को लेती है। तो बोन्स जो हैं वो हमारे लिए स्टोर हाउस हैं एसेंशियल मिनरल्स का। हमारी, जैसे आपने बताया, मोबिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए, कि किसी पे डिपेंडेंस ना हो, लंबा जीने के लिए, एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए हमें अपनी बोन्स चाहिए, हमारी हमारी बोन्स में ताकत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। तो बीइंग अ डाइटिशियन मैं आज आपको गाइड करने वाली हूं कि सही न्यूट्रिशन से, सही डाइट से अगर शुरू से ही आप उसे फॉलो करें तो आप अपनी बोन हेल्थ पर फोकस कर सकते हैं। आप जानते हैं हमारे जो बोन्स हैं वो रिजर्व करती हैं
मैक्सिमम जो हमारा बोन मास होता है वो 30 साल तक डिपॉजिट हो जाता है, यानी 30 साल तक हम अपने अंदर जितनी मर्जी जो रिजर्व्स हैं, यानी कैल्शियम के, मिनरल के, या जो मैंने भी अभी आपको बताया कि बोन्स किस तरह कितने सारे मिनरल्स और कितने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट से बनी है, तो 30 साल में हम वो पूरा का पूरा पीक पर पहुंच जाते हैं, उन्हें रिजर्व करने लगते हैं, उसे रिजर्व कर लेते हैं हाईएस्ट पीक पर। यानी अगर हमारा हाईएस्ट जो बोन मास है वो लगभग 30 साल की, 28 से 29 साल की उम्र में होगा, यानी ट्वेंटीज की एंड में होगा। तो इसीलिए बोला जाता है, बच्चों को भी बोला जाता है कि बहुत सारा आप दूध पियो ताकि आपको कैल्शियम मिले। हम भी अपने आप पर फोकस करते हैं कि हम भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स लें ताकि हमारा वो जो बोन मास है वो हमें पूरा का पूरा रिजर्व हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। यानी वो आपकी पूंजी है जो ज्यादा से ज्यादा आपको इकट्ठी करनी है, और वो इकट्ठे करने की एक लिमिट है, वो है 30 साल तक की उम्र तक। तो बहुत जरूरी है कि अपनी डाइट पर शुरू से ही फोकस किया जाए। जैसे आपने बोला कि कैल्शियम से हमारी बोन्स बनती हैं, एंड कैल्शियम एक मिनरल है जिससे बोन बनी हुई है, और भी बहुत सारे मिनरल हैं। तो कैल्शियम किस तरह का काम करता है हमारे अंदर, मैं आपको एक आइडिया उदाहरण के तौर पे आसान भाषा में समझाती हूँ। तो बोन्स एक तरह के धागे हैं हमारे शरीर में, जो धागों से बनी हुई है, लगा लो फाइबर से बनी हुई है, विच इज मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो कैल्शियम उनमें, जिस तरह एक घर होता है, एक घर में एक दीवार होती है और उस दीवार की ईंटों को सीमेंट से चिना जाता है, तो कैल्शियम उस सीमेंट का रोल प्ले करता है। अगर जब उस दीवार का जो सीमेंट है वो हल्का हल्का खुरने लगता है तो दीवार की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, और यही हमारे शरीर में होता है। इसीलिए हम सब ने एकदम से बोला कि कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए जरूरी है, या हमारी बोन्स ही कैल्शियम की बनी हुई हैं। तो कैल्शियम खाना बहुत जरूरी है। बच्चों को भी शुरू से ही हम सबको कैल्शियम जरूर खाना चाहिए। और कैल्शियम हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाता है, दूध से मिलता है, दही से मिलता है, पनीर से मिलता है। जो लोग दूध को एलर्जिक हैं वो सोया मिल्क से, फोर्टिफाइड सोया मिल्क से ले सकते हैं, टोफू से ले सकते हैं। इवन कि आजकल कुकिंग ऑयल्स में भी विटामिन ए और डी की सप्लीमेंटेशन आ रही है। तो कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी लेना चाहिए, क्योंकि लोग कैल्शियम तो खाने लग गए क्योंकि हाफ नॉलेज थी। हाफ नॉलेज ज्यादा डेंजरस होती है, तो लोगों ने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी लेने शुरू कर दिए खुद से, बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए, खुद से कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर दिए। लेकिन विटामिन डी लेवल्स को मॉनिटर नहीं किया, उसे मैनेज नहीं किया, और वो कैल्शियम जाकर उनके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसने अलग अलग ऑर्गन्स को खराब करना शुरू कर दिया, किडनी स्टोन बनाने शुरू कर दिए, यानी हेल्थ इश्यूज पैदा करने शुरू कर दिए। तो कैल्शियम तो हमें भरपूर लेना ही लेना है फूड्स के माध्यम से, लेकिन साथ साथ विटामिन डी को भी लेना है। अब विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, कौन बताएगा? और फ्री में मिलता है। फ्री में हमें खुद भगवान विटामिन डी दे रहे हैं। तो उसका सोर्स क्या है, हमें कहाँ से विटामिन डी मिलेगा? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि शोरी लाल जी कह रहे हैं, मुकेश जी कह रहे हैं, तो बहुत सारे रिवर्ट आ रहे हैं। यानी आप सबको मालूम है कि फ्री में हम सबको विटामिन डी मिल रहा है धूप से, सनलाइट से, सूर्य की किरणों से। तो ये जो सन एक्सपोजर है ये कहीं ना कहीं हमारा कम हो गया है, जिसके कारण हमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन्स के वीक होने की प्रॉब्लम आ रही है। जब मैं डेटा पढ़ रही थी मेरे लिए इतना हैरानीजनक था कि हमारे देश में 50% से भी ज्यादा महिलाओं को 50 साल की उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के कमजोर होने की प्रॉब्लम होती है। और उसमें ज्यादा बड़ा कारण ये है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। हम सनलाइट ले ही नहीं रहे, सूर्य की किरणें ले ही नहीं रहे, हम इंडोर जनरेशन बने हुए हैं, फ्लैट्स में लोग रहते हैं, और वो धूप को, अपने बॉडी को धूप से एक्सपोज नहीं कर रहे। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगी कि आप सब कम से कम 20 मिनट, हफ्ते में 5 दिन, कम से कम 20 मिनट सनलाइट लें, अपनी बॉडी को एक्सपोज करें सनलाइट पर। कई बार लोग सनस्क्रीन लगाकर सनलाइट में बैठ जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। सूर्य की किरणें, जो सुबह सुबह सूर्य उदय होता है उसके 2 घंटे के अंदर
आप अपने हाथों और पैरों पे बिना किसी कपड़े के, बिना किसी सनस्क्रीन के उसको एक्सपोज करवाएं, उसका सनलाइट को अपनी स्किन में जाने दे, तो ही जाकर आपके सेल्स, आपकी बॉडी विटामिन डी बनाएगी। और ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। इसके अलावा फिश में भी विटामिन डी होता है, या कुछ ऐसे फोर्टिफाइड फूड्स मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अब तो सरकार ने कुकिंग ऑयल में भी कंपलसरी कर दिया कि आपको विटामिन ए और विटामिन डी डालकर उसे फोर्टिफाई करना है, ताकि लोगों के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी जाए। तो हमें विटामिन डी का ध्यान रखना है। और अभी किसी ने चैट बॉक्स में बताया था कि बोन्स प्रोटीन से भी बनती हैं। बिल्कुल सही। हम प्रोटीन को समझते हैं कि वो सिर्फ मसल के लिए हमें चाहिए, लेकिन वो बोन्स के लिए भी हमें चाहिए। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारी बोन्स जो हैं उसके अंदर एक प्रोटीन होता है कोलेजन नाम का, जो एज के साथ साथ कम होता रहता है। इसीलिए बहुत सारे कोलेजन सप्लीमेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि कोलेजन कितना जरूरी है और बोन्स के लिए कितना जरूरी है। ज्यादातर उसे स्किन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन बोन्स में भी कोलेजन होता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो आप प्रोटीन को वे प्रोटीन के माध्यम से, यानी प्रोटीन के पाउडर भी ले सकते हैं, या फिर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, और राजमा ले सकते हैं, चने ले सकते हैं। तो ये वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन्स हैं। और सबसे अच्छा सोर्स तो स्प्राउट्स है। स्प्राउट्स यानी जो हम अंकुरित अनाज खाते हैं, या दालें जिनको हम वेट फैब्रिक में रख देते हैं और वो अंकुरित हो जाती हैं, तो दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के साथ साथ हमें मैग्नीशियम भी लेना बहुत जरूरी है हमारी बोन्स के लिए। देखिए, हम कैल्शियम से चले थे और फिर हमने विटामिन डी को भी टच किया, वो भी जरूरी है। फिर हमने प्रोटीन को टच किया, वो भी जरूरी है। हम ओवरऑल बोन हेल्थ की बात कर रहे हैं, बोन को स्ट्रॉन्ग करना है, सिर्फ कैल्शियम से काम नहीं चलेगा, हमें ये सब लेना है, हमें मैग्नीशियम भी लेना है। कई बार मैग्नीशियम की कमी से हमारी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती है। किस किस को एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग होती है, यानी उनको लगता है कि उनकी मसल्स में सोरनेस हो गई, उनको क्रैम्प्स पड़ गए, और कई कई दिन उनकी जो क्रैम्प्स हैं, उनकी जो जो दर्द है शरीर का, वो जाता ही नहीं। आप मुझे एक बार डिजिटल हैंड रेज करके जरूर बताइए कि किस किस को क्रैम्पिंग फील होती है बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए जब वो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। किस किस को क्रैम्पिंग फील होती है लंबे समय के लिए? थोड़े दिनों के लिए तो सबको होगी, लेकिन लंबे समय के लिए, यानी वो क्रैम्पिंग आपकी हफ्ता हफ्ता चल रही है। तो फगुलाल जी का आ रहा है कि उन्हें क्रैम्पिंग फील होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिनको एक्सरसाइज के बाद लंबे समय के लिए क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिसे हम खल्लियां बोलते हैं या मसल क्रैम्प्स बोलते हैं, तो वो मैग्नीशियम की कमी से पड़ती हैं। आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा, जब आप मैग्नीशियम लेंगे तो आपकी क्रैम्प्स जाने लगेंगी। मैं आपको मैग्नीशियम के कुछ डाइटरी ऑप्शंस बताती हूँ। अगर आप होल ग्रेन्स लेते हैं, यानी आप बिना छाना हुआ खाना, स्पेशली मिलेट्स, रागी, ज्वार, बाजरा, ये आटा लेते हैं, नट्स और सीड्स, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स हर किसी को खाने चाहिए जिसमें सीड्स भी शामिल हैं। तो अगर आप वो लेंगे आपकी मैग्नीशियम की कमी पूरी होगी, और आप हरी सब्जियां लेंगे तो आपकी मैग्नीशियम की कमी पूरी होगी। एक और मिनरल जो हमारी बोन्स के लिए बहुत जरूरी है, अगेन उसकी कमी हो जाती है, वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस भी आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाएगा, दालों से मिल जाएगा, नट्स एंड सीड्स से मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट विटामिन जो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, वो है विटामिन के। ये अगेन आपको सारी हरी सब्जियों से, हरे रंग से मिलेगा, ग्रीन कलर से आपको विटामिन के मिलेगा। अब आप कहेंगे ये ईशा मैम ने तो बहुत कंफ्यूज कर दिया, ये डाइटिशियन हैं तो अपनी सारी की सारी नॉलेज, सारी की सारी डाइट की बातें, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स उन्होंने बता दिए, तो ये कैसे मैनेज होगा? कैसे हम ये सब कुछ ले सकते हैं? हमें कैल्शियम भी लेना है, हमें विटामिन डी भी लेना है, फिर मैग्नीशियम भी लेना है, फास्फोरस भी लेना है, तो इतना कुछ, प्रोटीन भी लेना है, इतना कुछ कैसे मैनेज करेंगे? तो मैं आपको एक इसका रेडीमेड सोल्यूशन देने वाली हूँ। आप एक सैलेड खा सकते हैं हफ्ते में 4 दिन, जो इस तरह आप बना सकते हैं। यानी आपको इसके लिए उबले हुए चने लेने हैं, वाइट चने, सफेद चने, जो हम काबुली चने भी बोलते हैं, तो सफेद चने लेने हैं। और सिसमे सीड यानी तिल के बीज,
जिसमें जो सारी ट्रेस मिनरल्स मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैग्नीशियम भी, फास्फोरस भी, विटामिन के भी, उसमें सब है, जिंक भी है। सिसमे सीड्स आपको, यानी तिल जो होता है, वाइट सफेद तिल, वो लेना है। और हरे रंग की, जितनी ज्यादा हरे रंग की आपके पास सब्जियां हैं वो लेनी है, और उसमें एडिशनल आप और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। और उसकी एक ड्रेसिंग आपको बनानी है, क्योंकि सैलेड खाना है तो वो टेस्टी भी होना चाहिए, क्योंकि मैं तो यही मानती हूँ कि जब हमें सैलेड खाना है तो वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होना चाहिए, हमें मजा आना चाहिए उस सैलेड को खाने में। तो एक ड्रेसिंग आप बना सकते हैं हंग कर्ड की, यानी जो भी दही है आपके घर में, कर्ड है, दही है, उसे आप एक कपड़े में डालकर 5-6 घंटे के लिए लटका दीजिए, किसी टैप के साथ लटका दीजिए। तो उसका जो पानी है वो सारा निकल जाएगा, फिर एक थिक क्रीम जैसा, ग्रीक योगर्ट जिसे बोलते हैं, विच इज वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो आप उसकी ड्रेसिंग बनाइए, उसे अपने सैलेड में डालिए। और उसके अंदर एक नमक आपको डालना पड़ेगा, अनरिफाइंड सॉल्ट, जिसे मैं पिंक सॉल्ट बोलती हूँ। तो पिंक सॉल्ट आप उसके अंदर डालिए, क्योंकि जो ट्रेस मिनरल्स हमें हमारे मिसिंग है, चाहे वो मैग्नीशियम है, चाहे वो फास्फोरस है, वो हमें पिंक सॉल्ट से मिलेगा। तो इस पिंक सॉल्ट को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। कई लोग नमक ही यही खाना शुरू कर देते हैं, यानी सब्जियों में भी यही डाल रहे हैं और दाल में भी यही डाल रहे हैं, खाने में भी। इसे इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इसका सिर्फ एक पिंच आपको यूज करना है हर रोज, क्योंकि आपके शरीर को बहुत थोड़ा, आपकी बोन्स को बहुत थोड़ा सा ही जो है मैग्नीशियम और फास्फोरस चाहिए, वेरी वेरी ट्रेस अमाउंट। तो आपको ओवरडू नहीं करना इस पिंक सॉल्ट को, आपको एक चुटकी पिंक सॉल्ट अपने सैलेड में डालना है। वो सैलेड जो आपने उबले हुए चनों से बनाया, जिसमें आपने सिसमे सीड्स भी डाले, बहुत सारी सब्जियां डाली और हंग कर्ड की ड्रेसिंग डाली। अगर आप हंग कर्ड की ड्रेसिंग नहीं बना सकते तो आप उसमें पनीर डाल दीजिए, बिकॉज मेरा पर्पस यहाँ पर कोई डेयरी डालने का भी है, प्रोटीन डालने का भी है, और ट्रेस मिनरल्स डालने का भी है, न्यूट्रिएंट डालने का भी है, विटामिन के डालने का भी है। तो सब कुछ आपको मिल जाएगा आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर आप हफ्ते में कम से कम 4 दिन ये सैलेड खा ले। तो आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि क्या ये खाना मुश्किल है या आसान है? क्या 4 दिन हफ्ते में हम ये सैलेड, जिसको मैंने एक आसान तरीके से आपको बता दिया कि जिसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, आपकी बोन हेल्थ के लिए जो जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, तो वो इजी है या मुश्किल है? तो सुरेश जी, अंजलि जी, सुनील जी सब कह रहे हैं इट्स इजी, इट्स इजी, मैं तो हर रोज खा सकता हूँ, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। तो मुझे बहुत खुशी हुई आपको आसान लगा, और मेरा पर्पस आसान बनाने का सिर्फ यही है कि आप इसे फॉलो करें, क्योंकि जब आप इसे फॉलो करेंगे आप खुद देखेंगे विद इन 21 डेज आपको फील होगा कि आप पहले से ज्यादा एक्टिव फील कर रहे हैं, जो पोस्चर कहीं ना कहीं आपका झुक रहा था वो आपका स्ट्रेट हो रहा है। और इसको क्लब करेंगे आप विटामिन डी लेने से, यानी हर रोज सनशाइन लेने से, सनलाइट लेने से। तो ये सैलेड भी आपको खाना है और सनलाइट भी आपको लेनी है, ताकि जो सब हम ले रहे हैं, स्पेशली जो हम कैल्शियम ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये करना बहुत आसान है, तो ये सैलेड खाना बहुत आसान है। तो मुझे लग रहा है आप सब मुझे आसान बोलकर ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप इसे खाना शुरू करेंगे। तो आप सब खाना शुरू कर रहे हैं, करेंगे। तो एक और प्रॉमिस यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि हम बहुत ज्यादा सॉल्टी या प्रोसेस्ड फूड या फिर ब्लैक कॉफी या फिर कैफीन बहुत ज्यादा ना लें, क्योंकि वो हमारी बोन हेल्थ को खराब करती है। और एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा अवेयर नहीं हैं, वो ये है कि ज्यादा चीनी खाने से भी हमारी बोन हेल्थ खराब होती है। अब आप कहेंगे चीनी खाने से, ये तो सुना था कि शुगर हो जाएगी, ये तो सुना था कि चीनी खाने से मोटापा हो जाएगा, ये क्या कह रहे हैं आप कि चीनी खाने से आपकी हड्डियां कमजोर होंगी? ये तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं किसी को डाउट हो रहा होगा कि चीनी खाने से हड्डियां कैसे कमजोर हो रही हैं। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो एक बार हैंड रेज करके, डिजिटल हैंड रेज करके इस डाउट को एक्सप्रेस करें कि ऐसे कैसे कह रहे हैं कि चीनी अगर हम ज्यादा लेंगे या फिर शुगर खाएंगे, व्हाइट शुगर खाएंगे, तो हमारी बोन हेल्थ खराब होगी। तो मुझे कुछ कुछ हैंड रेज दिख रहे हैं, सबके लिए ये डाउट वाला क्वेश्चन है कि कैसे चीनी हमारे अंदर जाकर हमारी बोन हेल्थ को खराब करेगी। तो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक इसका बताती हूँ कि ये जो चीनी है, ये जब हमारे शरीर से बाहर निकलती है यूरिन के माध्यम से,
तो उस यूरिन में ये अकेली नहीं निकलती, ये अपने साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम को लेके निकलती है। आप सोचिए, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम जो इतने इंपॉर्टेंट ट्रेस मिनरल्स हैं, अगर वो निकल गए तो बोन हेल्थ तो अपने आप खराब होगी, बोन्स तो अपने आप वीक होंगी। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है, इसीलिए आजकल सफेद चीनी को वाइट पॉइजन बोला जा रहा है। बहुत सारी ऐसे इसके नुकसान हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसके डेंजर को समझें, इसके खतरे को समझें और इसको अपने खाने में अवॉइड करें। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था इस सेशन के कि ये जो बोन्स हैं, इनका जो रिजर्व है, इनका जो खजाना है, ये हम 30 साल तक भर सकते हैं अपनी डाइट के माध्यम से। तो उस खजाने को भरना बहुत जरूरी है। जैसे एक बच्चा है, वो बहुत जल्दी बड़ा होता है तो उसकी बोन्स बहुत जल्दी स्ट्रांग हो रही हैं, तो उसको उसकी डाइट उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि उसका खजाना जो है वो भरता रहे, जिसे मैं बोन मास बोलती हूँ। बोन मास उसका पीक होना चाहिए, यानी 30 साल की उम्र तक हमारा जो खजाना है वो भरते रहना चाहिए। उसके बाद मेंटेनेंस है, उसके बाद वो इतना ज्यादा एड ऑन नहीं करते, हमारे जो सेल्स हैं वो इतना ज्यादा बोन्स पर और ज्यादा मिनरल्स नहीं डालते, तो वो 30 साल तक ही डालते हैं। तो बहुत जरूरी है, और स्पेशली महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेनोपॉज के दौरान उनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, क्योंकि उनके एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो बहुत ज्यादा डाउन होते हैं, तो जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आती है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस यानी उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमें अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि एज के साथ जो बोन मास है वो कम होगा, क्योंकि हमारे अंदर हमेशा बोन्स की रीमॉडलिंग चल रही है, यानी बोन्स बार बार बन रही हैं, बार बार टूट रही हैं। आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी बोन हेल्थ का खास ध्यान रखें, और एज के बाद, कुछ एज के बाद तो वो बनना कम हो जाता है और टूटना ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी डाइट में वो सारे मिनरल्स, वो सारी चीजें जो हमारी बोन्स के लिए जरूरी है वो देते रहें। कई बार हमें लगता है कि 40 साल की उम्र के बाद कैल्शियम शुरू कर देना चाहिए। किस किस को लगता है ऐसा कि अगर कोई व्यक्ति 40 साल का हो गया है तो उसे कैल्शियम जरूर। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कैल्शियम का सप्लीमेंट है, जो कई लोग अपनी मर्जी से शुरू कर देते हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही इसे शुरू करना चाहिए। बहुत सारी चीजें, हो सकता है आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की 50 साल तक जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है आपको 30 साल में ही कैल्शियम की जरूरत पड़ जाए बाहर से इसे सप्लीमेंट के फॉर्म में लेने की, क्योंकि अगर ये एक्सेस हो गया और ये एब्जॉर्ब ना हुआ तो अगेन ये प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने पीक बोन मास को समझ के, हो सकता है किसी का पीक बोन मास 30s में आ गया, हो सकता है किसी का अभी तक वो बढ़ रहा है 40s में भी, हो सकता है किसी का 20s में ही खत्म हो गया, तो उसको समझकर ही कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। हो सकता है एज के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर एडवाइस करे कैल्शियम लेने को, या फिर कोई बेड रेस्ट पे है और वो ओल्ड भी नहीं है, वो बेड रेस्ट पे है, तो उनको डॉक्टर कैल्शियम का सप्लीमेंट दे। कोई व्यक्ति बहुत सालों से प्रोटीन अच्छे से नहीं ले रहा था, उसको डॉक्टर कैल्शियम के सप्लीमेंटेशन दे। कोई महिला है, उसे हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, एंडोक्राइन डिस्टर्ब है, तो उसको कैल्शियम की सप्लीमेंट शायद बहुत जल्दी जरूरत पड़ जाए। तो बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, हर व्यक्ति को कैल्शियम चाहिए 1 ग्राम जितना, यानी 1000 mg जितना तो चाहिए चाहिए हर रोज, और एज के साथ और भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन उसका सप्लीमेंट कब लेने की जरूरत है, उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये कैल्शियम सप्लीमेंट एकमात्र ऐसा सप्लीमेंट है जहां पर आपको जरूरी है कि आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे रिस्क फैक्टर देखकर, क्योंकि कई महिलाएं जो मेनोपॉज में हैं वहां पर डॉक्टर कैल्शियम सप्लीमेंट शुरू कर सकते हैं। कईयों को जरूरत ही नहीं है, वो उनका बोन मास जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो उन्हें ज्यादा कैल्शियम नुकसान करेगा। कईयों का डाइट से मैनेजेबल होगा, तो इस तरह कुछ टेस्ट करवाकर भी डॉक्टर्स एड्रेस कर सकते हैं इस इशू को। तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने डॉक्टर पर छोड़ देनी चाहिए। और यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि कई बार ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे मदर को ऑस्टियोप्रोसिस हुआ। ऑस्टियोप्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जहां पर हड्डियां कमजोर होती हैं, पोस्चर झुक जाता है, बहुत जल्दी फ्रैक्चर
फ्रैक्चर होने लगता है, इतनी कमजोर हो जाती है हड्डियां। तो वहां पर अगर मदर को ऑस्टियोप्रोसिस हो रखा है तो वहां उस केस में लड़की को ज्यादा जल्दी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन शुरू कर दी जाती है, उसका डेक्सा स्कैन किया जाता है, और वहां पर साथ के साथ ये भी मॉनिटर किया जाता है कि विटामिन डी लेवल कितना है, विटामिन डी लेवल कहीं कम तो नहीं। अगर वो कम हुआ तो कैल्शियम सप्लीमेंट नुकसान कर सकता है। आपको रीबाउंडिंग एक्सरसाइज करनी है, स्किपिंग कर सकते हैं, जिनको स्किपिंग का शौक है वो स्किपिंग कर सकते हैं। ये आसान सी चीज आपके अंदर आपके ऑस्टियोब्लास्ट को जब एक्टिवेट करेगी, तो जिसके कारण आपकी बोन्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं आपको बताने वाली हूं, जो आप ही के हाथ में है, कि आपको अपने वेट को भी मेंटेन में रखना है। कई बार लोग बहुत मोटे होते हैं, अगेन वो हड्डियों के लिए, बोन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कई बार लोग बहुत ज्यादा पतले होते हैं, वो भी अंडरवेट होना भी आपकी बोन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो एक हेल्दी वेट आपको मेंटेन करना है, आपको हेल्दी वेट रखना है। तो बीएमआई का कैलकुलेशन शायद एक बार मैंने आप गामा लर्निंग वेबिनार में आपको समझाया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने वेट को मॉनिटर रख सकते हैं। तो बोन हेल्थ को हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज जो मैंने आपको बताई, जो आपको अभी से शुरू करनी पड़ेंगी फॉर ए लॉन्ग टर्म विजन, क्योंकि अभी तो आपकी हड्डियां मजबूत हैं, आप अपने पीक बोन मास में चल रहे हो, लेकिन बाद में जाकर वो कमजोर ना हो, उसके लिए जो जो आपने करना है वो आज मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज रूटीन बताई, रीबाउंडिंग एक्सरसाइजेस बताई, जिसमें आपको थोड़ा सा कूदना है और अपने ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को एक्टिवेट करना है। और आपको डाइट में एक सैलेड भी मैंने बताया, जो आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपको कैसे सनलाइट लेनी है, और इसके साथ साथ ये सारी स्ट्रैटेजीज के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा गामा ओरिजिनॉल एंटीऑक्सीडेंट, जो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, उसके बारे में भी बताना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारे लिए, जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा हो गया, तो बोन हेल्थ के लिए सोने पे सुहागे का काम कर देगा ये न्यूट्रास्यूटिकल। और आई टेल यू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, यानी बोन हेल्थ के लिए कैसे काम करेगा। लेकिन उससे पहले मैं इसके सोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, ये कहाँ से आया, किसने इसे सबसे पहले बनाया, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किन किन महंगे दामों पर ये बिक रहा है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको इस न्यूट्रिएंट, इस माइक्रो न्यूट्रिएंट का देना चाहती हूँ। गामा ओरिजिनॉल भूरे चावल की भूरी परत से सफेद रंग के पाउडर के फॉर्म में निकला एक एक्सट्रैक्ट है, एक पाउडर है, जिसे इजी तरीके से खाने के लिए कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि हर कोई इसकी राइट डोजेज, इसके सारे बेनिफिट्स के लिए ले सके। सबसे पहले इसे उस भूरे चावल की भूरी परत से निकालने वाला जो कंट्री था वो जापान था। और जब जापान ने इसे निकाला तो इसके फायदों को देखते हुए अलग अलग इसे मान्यताएं देनी शुरू कर दी। जैसे इसे टेंशन को कम करने वाली कुदरती दवा बोला, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कुदरती दवा बोला, मेनोपॉज के सिम्टम में राहत देने वाली दवाई बोला। इवन बहुत सारे जो कंट्रीज हैं इसे डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे, हेल्थ सप्लीमेंट तौर पे, मसल बिल्डर के तौर पे इसे ऑलरेडी बहुत महंगी दामों पर बेच रही हैं। वो कंट्रीज जापान है, यूके है, यूएसए है, थाईलैंड है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जो अलग अलग क्लेम के साथ गामा ओरिजिनॉल को लगभग लगभग 2800 से लेकर 5000 तक की कीमत पर बेच रहे हैं। यानी इंटरनेशनल मार्केट में ये जो न्यूट्रिएंट है, ये बहुत बहुत महंगे दामों पर बिकता है। तो बहुत सारे देशों में, जैसे मैंने बताया, इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। और इसका वो जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, स्पेशली ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नए साथियों के लिए जिन्होंने बोला कि उन्होंने गामा ओरिजिनॉल ही पहली बार सुना है, तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जब वो गूगल पर गामा ओरिजिनॉल पर सर्च करेंगे, वो हैरान रह जाएंगे कि इस एंटीऑक्सीडेंट के, ये इतना शक्तिशाली है और ये नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको खुद भारत सरकार ने न्यूट्रास्यूटिकल बताया है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल से लेकर शुगर, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, थायराइड, लीवर ट्रबल्स, इन्फ्लामेशन, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज में ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। यानी साइंटिफिकली प्रूवन है हमारी बॉडी में
फ्री रेडिकल डैमेज को रोकने के लिए और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए। तो इसके बेनिफिट्स लेने के लिए हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल इंडिया में अवेलेबल है। एक इकलौता ब्रांड गामा ओरिजिनॉल का जो इंडिया में बन रहा है, इंडिया में बेचा जा रहा है, उसका नाम हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल है, जो 2 कैप्सूल में राइट डोजेज आपको देता है गामा ओरिजिनॉल की। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये एक अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध है। यानी विदेशों में जो प्रोडक्ट इतना महंगा बिकता है वो हमारे देश में एक अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध है। हर कोई इसे, जो 18 वर्ष से ऊपर है, इसे ले सकता है, क्योंकि खुद भारत सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल बोला है। एक ही कंपनी से बना रही है, एक ही कंपनी से मार्केट कर रही है, और एक मिशन के तहत ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है कि देश को रोग मुक्त बनाया जा सके। और मैंने जब इस प्रोडक्ट को जाना, इस प्रोडक्ट को समझा, तभी मेरा विजन खुला कि हम अपने देश को रोग मुक्त बना सकते हैं गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। क्योंकि आप सब में से बहुत सारे साथी जानते हैं कि मैं खुद हाइपोथायराइड की बीमारी से पीड़ित थी, और गामा ओरिजिनॉल से मैंने खुद को रोग मुक्त किया है। तो ये प्रोडक्ट जो है, ये गामा ओरिजिनॉल जो है, एवरी इंडियन की जरूरत है। और आज जो मेरा टॉपिक है बोन हेल्थ का, जहां पर मैंने आपको एक्सरसाइज बताया, सनलाइट बताया, और कुछ ऐसे सैलेड रेसिपी बताए जिसमें हम सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें बोन्स के लिए चाहिए, ये जो ट्रेस मिनरल्स हमें बोन्स के लिए चाहिए, वो सब हम ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सोने पे सुहागे वाला काम करेगा, वो करेगा गामा ओरिजिनॉल। वो कैसे बोन हेल्थ को हमारे हेल्प करेगा, कैसे हमारी हड्डियों को स्ट्रेंथन करेगा, उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, वो जानने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप original.in नाम की वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। आपको इतने सारी स्टडीज मिल जाएंगी, इतने सारे क्लिनिकल ट्रायल्स मिल जाएंगे, जहां पर उन पेशेंट्स पर गामा ओरिजिनॉल का ट्रीटमेंट किया गया जिनको ऑस्टियोपोरोसिस था, यानी जिनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी थी, और वो देखा गया कि उनके जो मार्कर्स थे ऑस्टियोपोरोसिस के, वो इंप्रूव पाए गए जब उन्हें 300 mg का गामा ओरिजिनॉल दिया गया। चाहे ये प्रोडक्ट कंप्लीटली नेचुरल है, लेकिन ये आम नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है जो नीम तुलसी हल्दी की तरह काम करता है, कि सिर्फ इसके बारे में कहा जाए कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा तो आपको ये फायदे होंगे। ऐसा नहीं है। ये इकलौता ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है जिसका हर प्रॉब्लम पर काम करने का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हर प्रॉब्लम पर ये कैसे काम करता है, जिस तरह एक दवाई एक प्रॉब्लम पर काम करती है, लेकिन दवाई काम करती है सिम्टम्स पर, और गामा ओरिजिनल काम करता है रूट कॉज पर, एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। तो एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से गामा ओरिजिनल हमारी बोन हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप इसकी स्टडीज को पढ़ेंगे, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स को पढ़ेंगे, इसके रिव्यू आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि गामा ओरिजिनॉल ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को प्रमोट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ सेल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट नाम के, जो हमारी बोन्स में मिनरल्स को भरते हैं, जिसके कारण बोन स्ट्रांग होती है। तो उनकी एक्टिविटी को गामा ओरिजिनॉल प्रमोट करता है, और साथ साथ ऑस्टियोक्लास्ट के फंक्शन को इनहिबिट करता है, रोकता है। क्योंकि एज के साथ बोन्स से एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने लग जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, बोन्स लगातार रीमॉडल हो रही हैं, टूट रही हैं और बन रही हैं, तो एज के बाद बनना कम हो जाता है, एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, और गामा ओरिजिनॉल उन एक्सट्रैक्शन करने वाले सेल्स को, जिनको ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, उनके फंक्शन को रोकता है, इनहिबिट करता है। और ये मैं अपने आप से नहीं कह रही, आपको गूगल पर इसकी साइंटिफिक स्टडीज मिल जाएंगी, आपको ऐसे ऐसे ट्रायल्स मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पर हुए ट्रायल्स, जहां पर ये सामने आया कि कैसे गामा ओरिजिनॉल ने फैट को भी कम किया और बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग किया, वो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को इम्प्रूव किया, जिसके कारण बोन मास पेशेंट्स में बढ़ता हुआ दिखा। तो इस तरह के बहुत सारी आपको स्टडीज मिल जाएंगी। इवन ये ट्रायल मिल जाएगा जैसे पोस्ट मेनोपॉजल सब्जेक्ट्स पर, स्पेशली वुमेन पर, जब गामा ओरिजिनॉल का ट्रीटमेंट किया गया, जब उनका बोन मास कम हो रहा था, तो गामा ओरिजिनॉल से वो बोन मास इंक्रीज हुआ, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हुई, तो उनका जो बोन मास कम हो रहा था वो बढ़ा बढ़ा हुआ पाया गया गामा ओरिजिनॉल लेने से। तो साथ ही साथ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जैसे जब आपने इस मीटिंग का पोस्टर देखा होगा, तो आपने एक डॉक्टर की भी फोटो देखी होगी, तो उन डॉक्टर को भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, और उनका व्यू पॉइंट आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि बोन हेल्थ के लिए आपको क्या करना चाहिए, उनका क्या व्यू पॉइंट है। पहले मैं डॉक्टर साहब से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, डॉक्टर सुभाष जंगीर जी, जो डायरेक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स के
फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में। इनको कम से कम 22 साल का एक्सपीरियंस है। अगर कोई गूगल पर अभी साइड बाय साइड, अगर कोई लैपटॉप पे ज्वाइंड है और उनके हाथ में उनका फोन है, तो वो गूगल पर चेक कर सकते हैं कि सुभाष जहांगीर डॉक्टर कौन है। मैं हैरान रह गई कि इनकी एज देखकर, कि इनकी एज इतनी ज्यादा है और बिल्कुल ये यंग लगते हैं। उनका बोन स्ट्रक्चर खुद का इतना अच्छा है और ये डायरेक्टर लेवल पे हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं। और इनको जो लेवल की क्वालिफिकेशन है इनके पास, जिस लेवल के हॉस्पिटल में वो हैं और जितने पेशेंट्स ये ट्रीट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हमारे लिए तो एक सौभाग्य की बात है कि हमें उनका एक्सपर्ट ओपिनियन मिल रहा है। उनकी एक अवेयरनेस एजुकेशन वीडियो मिल रही है कि जो वो हमें खुद से गाइड कर रहे हैं कि कैसे हमने अपने बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी बोन्स को ताकतवर बनाना है। तो उनका व्यू पॉइंट सुनने के लिए आप सब तैयार हो जाइए। वो इंग्लिश में बोल रहे होंगे तो मैं बाद में आपको ट्रांसलेट करके भी बताऊंगी। प्लीज लिसन टू डॉक्टर सुभाष जंगीर जी। Now, gamma oryzanol is a product which is actually an antioxidant which is extracted from the rice bran and it promotes the bone formation. डॉक्टर सुभाष जहांगीर जी ने बताया कि गामा ओरिजिनल एक प्रोडक्ट है जो राइस ब्रांड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो नेचुरल है, और इट प्रमोट्स बोन फॉर्मेशन। ये हमारी बोन्स को फॉर्म, यानी उसकी, जैसे मैंने आपको बताया था, वो लगातार बन रही हैं, तो उनको बोन फॉर्मेशन में ये सपोर्ट करता From है। a very early age, if you start taking this, your bone will be strong and you won't lose your bone as you age. And there are studies conducted in India abroad which confirms that this has an osteogenic potential and which promotes the bone healing and improves the bone health. Besides its effect on the bone, it also makes your muscles strong and also controls the lipid in your body. बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी वीडियो पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि पूरे इंडिया में 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन 50 साल के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से पीड़ित है। ऑस्टियोपोरोसिस मींस वीकनिंग ऑफ बोन्स, जहां पर हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। और यहाँ आपने ध्यान से सुना होगा, डॉक्टर सुभाष जहांगीर जी ने, जो डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से हैं, उन्होंने साफ कहा है कि अगर हम अर्ली एज से, यानी काफी जल्दी उम्र से, अगर हम गामा ओरिजिनल लेना शुरू कर दें, तो हम अपने आप को, अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑस्टियोजेनिक पोटेंशियल है। मींस ये ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को प्रमोट करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ साथ ये हमें और भी बेनिफिट्स देता है। एक बार फिर से वो क्लिप मैं चलाना चाहती हूँ। Bone will be strong and you won't lose your bone as you age. And there are studies conducted in India abroad which confirms that this has an osteogenic potential and which promotes the bone healing and improves the bone health. Besides its effect on the bone, it also makes your muscles strong and also controls the lipid in your body. बोन्स के साथ साथ ये आपके मसल्स को भी स्ट्रांग बनाएगा और आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये जो गामा ओरिजिनल है, जिसे एक ही कंपनी बना रही है, एक ही कंपनी मार्केट करी है, ये प्रोडक्ट लगभग 4 सालों से इंडिया में अवेलेबल है। और इस पर, इसका आज की डेट में लाखों लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर कर रहे हैं, अपनी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज को वो पछाड़ चुके हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने भी अपना थायराइड इससे ठीक किया है। तो क्योंकि आज का टॉपिक है बोन हेल्थ, तो मैं आपसे कुछ सक्सेस स्टोरीज, कुछ टेस्टिमोनियल्स शेयर करना चाहती हूँ, जहां पर लोगों ने हमसे शेयर किया कि कैसे उनकी, जहां पर उनकी हड्डियों में उन्हें दर्द फील हो रहा था, क्योंकि प्रॉपर उन्होंने बोन मास का टेस्ट नहीं करवाया, कोई डेक्सा स्कैन नहीं करवाया, लेकिन उनकी बातों से समझ आ रहा है कि कैसे उनकी बोन्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी या पेन हो रहा था, कैसे गामा और रिजनॉल से वो ठीक हुआ। किसी के जॉइंट में पेन था, किसी के तलवे में पेन था, किसी के घुटनों में पेन था। तो आप एक बार ध्यान से कुछ टेस्टिमोनियल्स की कंपाइलेशन सुनिए, जिससे कहीं ना कहीं ये प्रूव होता है कि गामा ओरिजिनल रेगुलर लेने से आपकी बोन्स जो हैं, आपकी हड्डियां जो हैं, वो मजबूत होती हैं। मेरे पैर के नीचे जब दर्द होता था तलवा में, दोनों तलवा में शाम शाम के समय में मुझे लहर की तरफ आती थी। लेकिन जब काम लेना शुरू कर दिए तो बहुत सटीक मुझे रिजल्ट मिला। आज पाँव का जो मेरे तलवा का दर्द था, जलन था, आज मेरे पास नहीं आता है। मेरा मम्मी का जॉइंट पेन का दर्द, घुटने का दर्द था, वो कितने दवा खा रही थी, काम नहीं कर रहा था।
ये हम गामा ओरिजिनल दिए, जो कि सर 3 से 4 महीना के बाद अभी वो झंझट खत्म हो गया उनका। गामा ओरिजिनल को शुरुआत में हम अपनी सासू माँ को दिए थे कि उनका पैर में थोड़ा सा घुटने में काफी दर्द हुआ करता था, वो चल भी नहीं पाती थी, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाती थी, और जब उनको हम दिए तो उनको बहुत आराम हुआ। गामा ओरिजिनल खाने से मेरा जॉइंट पेन सब ठीक हो गया। मैं अपने घुटने में मेरे को दर्द था तो मैंने गामा ओरिजिनल सेवन किया और मुझे इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेरे घुटने में बहुत सूजन आया करता था और उससे बहुत तकलीफ होती थी मेरे को, लेकिन जब से मैंने गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया है मेरे घुटनों का दर्द गायब हो गया है। मेरे रिश्ते में एक सिस्टर लगती है सिलवासा के अंदर, उनको घुटने का प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा दर्द था, वो उठना बैठना नहीं हो पा रहा था। मैं गामा ओरिजिनल को प्रमोट किया और उन्होंने सुबह शाम लेना शुरू किया और उनको बहुत राहत मिला। जगह जगह जोड़ी जो होती है हड्डियों में, यहाँ पे दर्द जैसा महसूस होता था, तो इसको मैंने प्रयोग किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मुझे जो है दोनों में बहुत दर्द था, फिर वही मैंने गामा खाया, 3 महीने से खा रहा हूँ, लेकिन 4था महीना हो गया, ये एकदम फिट हो गया हूँ, बढ़िया हो गया। जोड़ में घुटनों में दर्द था और इसकी मैंने काफी इलाज करवाई, लेकिन हमको थोड़ा सा इसमें राहत नहीं हुई। और अब गामा ओरिजिनल जब मैंने लेना शुरू कर दिया जी, मुझे काफी आराम जी। मैं 8 महीने से गामा ओरिजिनल का सेवन कर रही हूँ, जिसमें मेरे घुटनों का दर्द हुआ और कम हो चुका है। सर के ज्वाइंट में पेन हो रहा था, लगभग 1.5 साल से परेशान थी इसको लेकर के। सर ने गामा ओरिजिनल कंटिन्यू शुरू किया और जो सर का तकलीफ था लगभग 50% खत्म हो चुका है। तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मैंने बहुत सारी आपको साइंटिफिक स्टडीज दिखाई गामा ओरिजिनल के ऑस्टियोजेनिक पोटेंशियल पर, इवन एक रिनाउंड डॉक्टर की स्टेटमेंट अवेयरनेस वीडियो दिखाई, और अब मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हो रही है कि मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप से इतने सारे लोगों ने जो गामा ओरिजिनल पर जिन्होंने बेनिफिट लिया और अपने बोन्स को कहीं ना कहीं उन्होंने ये स्ट्रेंथनिंग महसूस की, जो उनके जॉइंट पेन थे या कुछ ना कुछ दर्द उन्हें शरीर में फील हो रहा था एक पर्टिकुलर एरिया में, मे बी बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द बोन्स, तो वो उन्होंने स्ट्रेंथनिंग महसूस की और उस प्रॉब्लम से पीछा छुड़वाया है। तो ये आज की मीटिंग से कुछ कॉल टू एक्शन है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको क्या सीखना है, आपको क्या लेके जाना है। तो इस मीटिंग से आपको लेके जाना है कि आपको अपना ध्यान रखना है, आपको अपनी हड्डियों का ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। आपको हर रोज सनलाइट लेनी है, जंपिंग वाली एक्सरसाइज करनी है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो दैट मीन्स आप पुशअप्स भी कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, ताकि आपके ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं, सेल्स जो हैं जो बोन्स को भर रहे हैं, वो स्टिमुलेट हों। आपको अपनी डाइट में जो सैलेड की रेसिपी आज मैंने आपको दी है, जिसमें आपको उबले हुए चने भी डालने हैं और साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स भी डालनी है, हंकर्ड की ड्रेसिंग भी डालनी है, सिसमे सीड्स यानी तिल जो होते हैं उनको जरूर डालना है और वो खाना शुरू करना है आपको। साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग्ड है, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी है, खुद से स्टार्ट नहीं करना। तो और साथ साथ आपको गामा ओरिजिनल के 2 कैप्सूल लेने हैं, क्योंकि ये न्यूट्रास्यूटिकल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप बिना डॉक्टर की परमिशन के इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन को अंत करने से पहले मैं कुछ साथियों से जरूर एक रिव्यू चाहूंगी, बल्कि ये चाहूंगी कि उन्होंने आज के सेशन से क्या सीखा और वो क्या मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो क्या अपनी लाइफ में अपनी बोन्स के लिए, अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या वो प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या वो चीजें सीख रहे हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जल्दी से आप मुझे हैंड रेज करके बताइए जिनकी वीडियो ऑन है। मैं सुनील निकम सर को भी अनम्यूट करना चाहूंगी, तो वो तो डेफिनेटली बताएंगे कि उन्होंने क्या सीखा और वो क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। यस मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया रहा, इंफॉर्मेटिव रहा। तो आज हमें सीखना है कि जो भी आपने डाइट प्लान बताया वो हमें करना है, जो सैलाड का बताया वो करना है। उसके बाद जो ऑटोप्रोसेस आपने जो बताया था कि 40 के बाद वाला जो होता है, उसमें जो जंपिंग वाला होता है, एक्सरसाइज करना है, वो करना है। और उसके साथ साथ जो खाने में है वो सुबह और शाम ये अपना गामा ओरिजिनल कभी भूलना नहीं है, वो सुबह शाम लेना है। यस मैम, थैंक यू मैम।
वेरी गुड, थैंक यू सुनील निकम जी, थैंक यू। और अभी मैं चांस देना चाहती हूँ लता सिंह भिलाई नाम से, इन्होंने किया हुआ है रजिस्टर। यस मैम। बुलाने के लिए मैम। मैम ऐसे तो बीपी और शुगर वाला को मैंने दिया है और काफी अच्छा रिजल्ट भी मिला है। अब मेरा सवाल ये था मैम कि एक बच्चा है 15 साल का है, उसको किडनी में स्टोन हो गया, क्या उनको दे सकते मैम आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है, आप सवाल दोबारा पूछ सकते हैं? जी जी मैम, एक बार जोर से आप वो सवाल दोबारा पूछ सकते हैं। मैं पूछ रही थी कि एक बच्चा है 15 साल का है, तो उसके किडनी में स्टोन हो गया है मैम, क्या उनको दे सकते हैं? मैम बच्चा जो है 15 साल का है, वैसे कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई हेल्थ इशू होता है हम बोलते हैं कि आप दे दो 15 साल के बच्चे को, लेकिन किडनी स्टोन को गामा ओरिजिनल मेल्ट करेगा या उसे ठीक करेगा, वो कहना गलत होगा, क्योंकि उसके लिए ये साइंटिफिकली ऐसा करने के लिए प्रूवन नहीं है। तो उनको बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, और अगेन उनको वो कैल्शियम और प्रोटीन खाना बंद करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, सो दैट, और ये स्टोन फॉर्मेशन हो क्यों रहा है उसके रीजन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो और हम आशा देवेश सिंह जी मैम को अनम्यूट करेंगे। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार थी आपकी। और हमारी हड्डियां कैसे मजबूत रहे, हम कैसे एक्सरसाइज करके ठीक हों। लेकिन गामा ओरिजिनल के बारे में मतलब 17 बीमारियों को ठीक करने के लिए ट्रेनिंग में बताया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में जितनी भी बीमारियां हैं, हर बीमारियों का ठीक करने का पावर है गामा ओरिजिनल में। और बहुत बड़ा टर्नओवर गामा ओरिजिनल का जा रहा है। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आरसीएम के सारे प्रोडक्ट ट्रेन के डिब्बे हैं, तो ट्रेन का इंजन है गामा ओरिजिनल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। ट्रेन का और हमारी हेल्थ का भी इंजन है गामा ओरिजिनल, बिल्कुल सही कहा मैम आपने, थैंक यू सो मच। और आगे अमित सूद सर अंबाला से। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम सबसे पहले तो आपका जो प्रोग्राम रहता है वीकली, बहुत इंतजार रहता है, बहुत शानदार रहता है। और जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं मैं सबको बताता हूँ इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें। और आज मैंने जो सीखा है सनलाइट, जैसे अभी गामा और जुनून तो मैं रेगुलर लेता हूँ, बट सनलाइट नहीं ले पा रहे। आज से कल से ये भी हम अटेंड करेंगे। और सेकंड सैलेड वगैरह मैं नहीं लेता था, बट अब जॉब में बड़ा टफ हो जाता है, बट वीकली मैं जरूर लूंगा मैम। मैडम एक चीज पूछनी है आपसे। मेरे फादर को हार्ट की दिक्कत हुई थी आज से लगभग साल 2 साल पहले। तो 7-8 मंथ से मैं गामा दे रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड मेरे मदर मेरे साथ ही बैठे हैं। मम्मा इधर देखो, मम्मा इधर देखो, ये मम्मा उधर टीवी भी लगा रखा है ना, उधर देख रहे थे। तो इनको मम्मी का थायराइड की प्रॉब्लम थी आज से लगभग 7-8 मंथ पहले, और मैं रेगुलर दे रहा हूँ, और इनकी थायराइड की जो प्रॉब्लम थी जड़ से खत्म हो गई है। वेरी गुड, थैंक यू। एंड सेकंड बीपी की प्रॉब्लम थी, बीपी भी बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब कि प्रॉपर जो एवरेज होती है वो सही आ रहा है अब। वेरी गुड सर, तो थैंक यू। मैडम इसके लिए थैंक्स आपका, तो इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे इसमें आया है, थैंक्स मैम। थैंक यू सर। और आप सबका भी थैंक यू, क्योंकि आपके माध्यम से ये प्रोडक्ट आज की डेट में लाखों लोगों तक पहुंच रहा है और वो इसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। और जैसे मुझे अमित जी ने अभी स्टार्टिंग में कहा कि मैं अपने सारे रिलेटिव्स को इस सेशन के बारे में बताता हूँ, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने देश में, स्पेशली अपने जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, एटलीस्ट उनको हम सही ज्ञान दिलवाने की कोशिश करें। तो आगे चलते हैं अरविंद कुमार जी की तरफ। मुझे लग रहा है सर बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जय आरसीएम मैम, ईसा मैम, बहुत दिन के बाद बात हुई। मैम हम रेड क्रॉस के चेयरमैन भी हैं गिरिडीह के, और हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर रेड क्रॉस के माध्यम से चलता है। ओके। मैम आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ पर टंग के लोग आ रहे हैं हमारे फिजियोथेरेपी सेंटर में, L4 L5 का प्रॉब्लम लेके, घुटनों का प्रॉब्लम लेके, पैरों में सूजन का प्रॉब्लम लेके। हम उसको गामा ओरिजिनल दे रहे हैं और वो चल के जा रहे हैं मात्र 1 महीने में। हम लगभग 20 से ज्यादा पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट किए मैम, और सभी को गामा ओरिजिनल दिए हैं। उसमें से हमको लगता है कि
20 में से 18% हमारे डॉक्टर जो फिजियोथेरेपी के वो बोलते हैं सर अगर आप इससे ही ठीक कर देंगे तो फिजियोथेरेपी सेंटर ही बंद हो जाएगा, फिर आएगा कौन। तो हमारा जो लक्ष्य है कि लोगों को स्वस्थ करना, इस मुहिम में आप आशाजनक मैम एक 68 ईयर के रहमान चाचा आए थे, उनको 2 लोग टांग के लाए थे कि किसी तरह से उनको फिजियोथेरेपी सेंटर में लाया गया। और जब हम उनकी हालत को देखे, दोनों पैर में सूजन, कमर में दर्द, कमर में पट्टा, तो हमने उन्हें गामा ओरिजिनल रिकमेंड किया और वे हमारे विश्वास पर लेना शुरू किया। और मात्र 1 महीने में जो व्यक्ति को 2 लोग टांग के लाए थे वे अपने से चल के गए और बोले हमको कि बेटा मेरा घर 5 फ्लोर का है, गामा ओरिजिनल लेने के बाद 3 फ्लोर चढ़ जा रहे हैं, तो 2 फ्लोर और चढ़ने के लिए क्या करना होगा। हम बोले चाचा इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा, और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो टेस्टिमोनियल हमारे पास ऐसा ऐसा मैम हम बना के भेजेंगे। लगभग 20 पेशेंट पर जो हड्डी से संबंधित है उस पर एक्सपेरिमेंट किए। जिस हार्ट के पेशेंट को डॉक्टर ने कह दिया था कि इसका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा, उसे गामा देने के बाद वो बिल्कुल 3 महीने से फिट है और सिर्फ गामा ओरिजिनल ले रहे हैं, कोई दवा नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह कई टेस्टिमोनियल है मैम। मैं खुद 1 साल से मेरे दोनों हाथ का शोल्डर में भेन में दर्द हुआ था और उठने में दिक्कत हो रही थी। मैं लगातार 1 साल 1.5 साल से गामा ओरिजिनल ले रहा हूँ और बिना कोई दवा खाए, बिना कोई एक्सरसाइज किए आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो इस तरह से मैं लोगों को बता रहा हूँ गामा ओरिजिनल के बारे में, एक अभियान चला रहा हूँ मैं। और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मेरे भाई सुन रहे हैं, गामा ओरिजिनल बिलीव करके आप उसे दे, चमत्कारिक रिजल्ट है। हमने ही गामा ओरिजिनल को संजीवनी बूटी का नाम दिया था मैम। धन्यवाद मैम। थैंक यू अरविंद कुमार सर। और आप बहुत नेक और बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक